अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली वो खूंखार शेर की एंट्री हो चुकी है जिसे देखने के लिए आप काफी समय से बेताब होंगे, लेकिन अगर आपसे मैं ये भी कहूं कि वो खूंखार शेर बाहर भी निकल रहा है जिसे देखने के लिए आप काफी बेताब थे, तो आप कैसा फील करोगे? क्योंकि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत इस एशिया कप से पहले इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचेस खेला था। ये टेस्ट मैच चालू हुआ था जून के अंदर, लेकिन खत्म हुआ जाकर अगस्त में, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये मैच चला था। और इसके अंदर लगभग टोटल 5 मुकाबले हुए थे और उन 5 मुकाबलों के अंदर भारत ने इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया। उसके बाद कुछ मैचेस होने वाले थे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि आगे चलकर एशिया कप है तो टीम इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, मन भटक जाएगा, दूसरे टीम के खिलाफ खेलना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। और इस वजह से भारत ने ये डिसाइड किया कि ये जो मैचेस हैं बीच में इन सबको कैंसिल किए जाएं, बल्कि कराया जाए एशिया कप के लिए प्रैक्टिस। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस एशिया कप के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जिसे कि अब खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जब टीम इंडिया के लिए आपके ऋषभ पंत साहब खेल रहे थे टेस्ट मैच, तो इनके पैर में ऐसी भयानक चोट लगी कि वो चोट सहन करने लायक नहीं थी। आपको पता होगा कि पैर की जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर, उसके ऊपर की हड्डी इनकी क्रैक हो चुकी है। और क्रैक होने के बाद रिपोर्ट और एक्सरे में भी ये निकला था कि भाई अब ये नहीं खेल सकते। लेकिन इस बंदे का जोश और जुनून तो देखिए, इसी वजह से कहा जाता है मैन आर ब्रेव। यहाँ पर ये बंदा वापस आता है और वापस आकर 54 रन भी ठोकता है, छक्के भी लगाता है, चौके भी लगाता है, पैर में क्रैक होने के बावजूद भी। डॉक्टर कहता है कि अगर आप गए तो पैर अगर चकनाचूर हो गया तो हमें मत कहिएगा, लेकिन कहता है देश की बात है, जाना पड़ेगा। और जाता भी है, खेलता भी है और अर्धशतक भी ठोकता भी है। और इसलिए ऋषभ पंत कहलाता है। यहाँ पर इंजेक्शन लेकर खेलने आया बंदा ऐसा खेलेगा कोई सोच नहीं सकता था। जी हाँ, पैर मतलब पूरी तरीके से प्रूफ था कि क्रैक हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके और हमारे हल्की सी चोट क्या लग जाती है कि भाई सुई पट्टी मलहम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर पैर ही क्रैक है, फिर भी बंदा खेलने आया। और जिस पंजे पे खड़े हो वही क्रैक है, हड्डी ही टूटी है, मतलब आप रन भी नहीं दौड़ सकते। तो ये होती है स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट। और फिर ऋषभ पंत खेलते हैं, लेकिन उसके बाद कहा गया कि चलो ठीक है, ये मैच खत्म हो गया, इसके बाद अब आपको रेस्ट दिया जाएगा। और रेस्ट इनको लगभग 6 हफ्ते का दिया जाएगा। 6 से 7 हफ्ते का जब ये रेस्ट कर उठेंगे तो कुछ समय इनको प्रैक्टिस में लगेगा। उसके बाद कहीं ये टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगभग इनको 2 महीने तक रेस्ट दिया जाएगा। और 2 महीने का रेस्ट का मतलब एशिया कप लगभग बीत चुका रहेगा। तो यहाँ पर आपके ऋषभ पंत साहब इस वजह से बाहर बैठेंगे और 100% इनको नहीं खिलाया जाएगा। अब ऋषभ पंत अगर बाहर बैठेंगे तो आप एक बार सोच कर देखो ना कि अगर ऋषभ पंत नहीं खेल रहे तो इनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। T20 में अच्छा मतलब खेलने वाला होना चाहिए, विकेट कीपिंग करने वाला होना चाहिए और वो टीम को भी संभाल ले, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण किसी और में नहीं बल्कि आपके संजू सैमसन साहब में दिखते हैं। और इस वजह से संजू सैमसन वापस से टीम इंडिया के अंदर इनकी एंट्री होने जा रही है। एशिया कप 2025 जो कि इसी 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को जाकर ख़त्म होगा, इसके अंदर आपके संजू सैमसन साहब स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, संजू सैमसन साहब आपके ऋषभ पंत के ही परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनने वाले हैं और इन्हीं की जगह पर आपको ये खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंफर्म नहीं है बीसीसीआई अब किसको रखेगी, वो आप देख सकते हो। क्या पता केएल राहुल को शामिल कर ले, क्या ध्रुव जुरैल को शामिल कर सकती है, अन्य प्लेयर और भी जिन्हें शामिल कर सकती है। लेकिन अभी जो बीसीसीआई कही है वो संजू सैमसन पर ही इशारा फेंकी है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि क्या बुमराह साहब खेलेंगे कि नहीं, और अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह पर कौन आ सकता है, जानना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।